नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, 2020 के जैसे ही 2021 में भी हम लॉकडाउन में बंद गए हैं। हम घर पे ही बैठे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके कामकाज बंद है, लेकिन उनको टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट और साथ ही साथ बैंकों के ईएमआई भी भरने हैं। काफी परेशान है, लेकिन घर से बाहर निकले तो ये महामारी पकड़ लेगी और घर में बैठे तो पैसों की मुसीबत सामने है। तो उसी के चलते एक पिटीशन दाखिल किया है एडवोकेट विशाल तिवारी सर ने। एडवोकेट विशाल तिवारी सर ने मोरेटोरियम रिलेटेड पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह पिटीशन एक्सेप्ट किया है कि नहीं, इसकी सुनवाई होगी कि नहीं, इस बारे में किसी की को भी खास जानकारी नहीं है। लेकिन आइए जानते हैं कि पिटिशनर ने मतलब विशाल तिवारी सर ने कौन से मुद्दे रखे हैं। विशाल तिवारी सर खुद एक सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट के पोजीशन पे काम करते हैं। हम आपको बता दें, ये पिटीशन की कॉपी हमें लाइव लॉ करके एक पोर्टल है वहां से मिली है। तो सबसे पहले पिटिशनर ने कौन से मुद्दे रखे हैं, करते हैं उस बारे में बातचीत। तो उन्होंने सबसे पहले बोला है कि महामारी है, ये एक इंजन होता है और लॉकडाउन जो होता है वो चक्का होता है। जैसे ही महामारी आती है वैसे लॉकडाउन पहुंच जाता है। दोनों हानिकारक है। जो महामारी है वो सेहत को हानि पहुंचाती है और लॉकडाउन जो है वो अलग अलग तरीके से हानि पहुंचाता रहता है। फर्क इतना ही है कि अगर हमने लॉकडाउन का अमल किया तो ये जो महामारी है ये कम हो जाती है। लेकिन ये महामारी जो है ये हमारे लिए भयानक साबित हुई है, क्योंकि इसके लिए लॉकडाउन का मेजर लेना पड़ता है। और सिटीजन जो है, देश के नागरिक है, वो सब एक साथ जुड़ गए थे। सबने लॉकडाउन फॉलो किया। ये जो महामारी है इसको तोड़ने के लिए सबने कोशिश की। बहुत लोग जो है उन्होंने अपनी रोजी रोटी जो है उसका भी सैक्रिफाइस किया है। बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने अर्निंग का, भूख का, साथ ही साथ अपने इकोनॉमी, बिजनेस, नौकरियां और साथ ही साथ अपने बच्चों के फ्यूचर का भी उन्होंने सैक्रिफाइस किया है। अपने देश में बहुत लोगों को बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हैं। हम अपना इनकम नहीं कमा पा रहे, हम अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे। कई लोग अपने बच्चों के सपने, बच्चों के अलग अलग कलाएं जैसे डांस क्लास हो, स्विमिंग हो, अलग अलग कलाएं भी उनका भी सैक्रिफाइस कर चुके हैं। लेकिन ऐसे समय में जो सरकार है उन्होंने हर मेजर लेने की जरूरत है, क्योंकि अपने जो सिटीजन है उनको कंफर्ट देने की और उनकी जिंदगी जो है वो आसान करने की सरकार ने कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे नजर आया कि पिटिशनर विशाल तिवारी सर जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ और साथ ही साथ आरबीआई के खिलाफ काफी ज्यादा नाराज है। उन्होंने ऐसा बोला कि फाइनेंशियल बर्डन जो है वो लोगों का कम करना चाहिए था। अपने देश के नागरिक जो है उन वो अपनी डिग्निटी जो है वो अब खोते जा रहे हैं। अभी डिग्निटी, अगर आपके जेब में पैसे नहीं रहेंगे तो आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे। बैंक वाले आपको फोन कर करके परेशान करेंगे, आपकी इज्जत दांव पे लग जाती है क्योंकि आपके जेब में पैसे नहीं रहते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उन्होंने बोला है। अगर बैंक वाला गाली देने के लिए फोन करता है तो आपकी इज्जत दांव पे लग जाती है। फाइनेंशियल पॉलिसी जो है जो गवर्नमेंट ने बनाई गई थी और लास्ट ईयर भी बनाई थी और अभी भी गवर्नमेंट जो है उन्होंने फाइनेंशियल पॉलिसी बनाने की जरूरत है। और अपने देश की पॉपुलेशन जो है वो डिग्निटी से जीना चाहती है और बिना किसी स्ट्रेस के, ये बात उन्होंने बोली है। जब से ये महामारी आई है अपने देश ने बहुत सारी तकलीफें सहन करी है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी या फिर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो भी आया है लॉकडाउन के बाद, वो सब कुछ हमारे देश ने सहन किया है। पहला जो वेव आया था महामारी का 2020 में, हमने बहुत ज्यादा फिनेंशियल क्राइसिस देखा है। बहुत सारे लोगों के जॉब वगैरह चले गए थे। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट और टूरिस्ट इंडस्ट्री और एमएसएमई ने बहुत ज्यादा नुकसान झेला है। अभी भी सेम सेकेंड वेव आ चुकी है महामारी की और बहुत ज्यादा इंसान जो है वो मर रहे हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है अपने देश में। और ये सेकेंड वेव जो है अपने कंट्री को फिर से लॉकडाउन के चपेट में लेके आ रही है और इसी के कारण अपने देश की जो बहुत सारी पॉपुलेशन है, जो अपने जो अर्निंग है उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा तकलीफ में जा रही है। बहुत सारे जो डेली अर्निंग वाले लोग होते हैं, जैसे डेली वेजेस वर्कर, लेबर्स हो, टी वेंडर्स हो या फिर कार्ड पुलर्स हो, और साथ ही साथ बहुत सारे प्रोफेशनल हो, लॉयर्स भी हो, लॉयर्स को भी तकलीफ होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमें भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। लॉकडाउन ने सब कुछ रोक दिया है और ये महामारी जो है
ये अपने देश में बहुत ज़्यादा सीरियस तकलीफें लेके आई है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो फेल हो चुके हैं, और बहुत सारे प्रोफेशनल जो है उनको प्रैक्टिस में जा नहीं पा रहे, काम नहीं कर पा रहे। बहुत लोगों ने जॉब गए हैं ये बायोलॉजिकल इमरजेंसी के चलते। तो ये बातें भी पिटिशनर करते हुए नजर आए। मतलब पिटिशनर ने ओवरऑल अंदाजा दिया है कि अपने देश जो है, अपने देश की जनता गवर्नमेंट के साथ खड़ी है, अपने बहुत सारे सुख जो है अपने देश के जनता ने त्याग दिया है, सिर्फ ये लॉकडाउन को गवर्नमेंट को उन्होंने साथ दिया है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि उनकी फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ चुकी है, अपने सपने उनके खत्म होते जा रहे हैं। तो इसी के चलते उन्होंने ऐसा बोला है कि ईएमआई में बहुत लोगों के डिफॉल्ट आ चुके हैं, और बहुत सारी इंडिविजुअल्स जो है उनकी एबिलिटी भी नहीं रही कि वो अपने कंटिन्यूस अपने पैसे जो है वो खर्च करते रहे अपने सर्वाइवल के लिए। ये बात भी उन्होंने बोली है। तो उन्होंने आगे रिजर्व बैंक के अलग अलग सर्कुलर्स भी दिए, जैसे रिजर्व बैंक ने 5 मई को भी अनाउंस किया था कि रिस्ट्रक्चरिंग 2 साल तक का होगा, लेकिन वो कुछ खास मेजर नजर नहीं आया। ये बात भी उन्होंने बोली है। मतलब रिजर्व बैंक जो है वो ज्यादा कुछ एक्शन नहीं करते हुए नजर आई है। देखा जाए तो जो उम्मीद कर रहे थे लोग, तो वो ऐसी एक्शन करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने वही बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई जो है वो फेल हो गए कि अपने देश की जनता है उनको साउंड रिलीफ देने के लिए। अभी की जो सिचुएशन है, जहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेस सेक्टर्स है और इंडिविजुअल्स है जिनको अपने सस्टेनेंस की बहुत जरूरत है, और एग्जिस्टेंस उनका सवाल में आ चुका है। किसी को भी मॉनेटरी रिलीफ या फिर पैकेजेस जो है वो मिल नहीं पाया है ये समय पे, और बहुत ज्यादा लोग प्रेशर में जी रहे हैं क्योंकि उनको ईएमआई भरने पड़ रहे हैं, और हमेशा वो डर में रहते हैं कि हमारा अकाउंट कहीं एनपीए ना हो जाए। अगर आपको सैलरी नहीं आ रही है या फिर कोई बिजनेस कर रहा है तो उनको रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो वो होपलेस सिचुएशन में लोग जा रहे हैं। आरबीआई ने 6 मई को अनाउंस किया था सर्कुलर प्लान 2 करके, लेकिन ये कुछ एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, ये कुछ ज्यादा लोगों को मदद करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये सिर्फ आर्बिट्रेरी, अनफेयर और एक आई वॉश की तरह नजर आया। तो इसी के चलते पिटिशनर ने क्या क्या मांगे रखी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपने देश की जनता जो है वो अपने जीने का अधिकार उन्हें मिले। और जो जीना है, जीने का मतलब सिर्फ जीना नहीं होता, जीना का मतलब होता है कि आप अपने डिग्निटी से, अभिमान से, स्वाभिमान से अपनी जिंदगी बिताए। ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो हम बात करते हैं कि पिटिशनर ने कोर्ट के सामने कौन सी मांगे रखी है। सबसे पहले प्रेयर्स क्या क्या रखी है हम जानते हैं। तो यहाँ पे पिटिशनर ऐसे बोल रहे हैं कि आप ऐसे ऑर्डर पास करो कि जहाँ से जो भी रिस्पोंडेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो लोग जो है वो फाइनेंशियल जो स्ट्रेस है या फिर जो हार्डशिप में लोग जा रहे हैं, अपने देश के जो बोरोवर्स है जिन्होंने कर्जे लिए हुए हैं, उनके लिए गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन दे कि कुछ एक्शन ले, कि कुछ मेजर्स ले, कुछ तो भी करे अपने देश के जनता के लिए। ये बात उन्होंने बोली है, क्योंकि सेकेंड वेव आई तब से आरबीआई ने भी चुप्पी साधी है, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ही अलग है, वो कुछ ही नहीं बोलते उस पर। तो इस पे वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्डर पास करे। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला है कि गवर्नमेंट को आप ऑर्डर करो या आरबीआई को ऑर्डर करो कि जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन थे, मतलब जो बैंकें हैं, वो लोगों को एटलीस्ट 6 महीने का इंटरेस्ट फ्री मोरेटोरियम पीरियड दे। इंटरेस्ट फ्री मोरेटोरियम पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जो उन्होंने मोरेटोरियम दिया था उसमें क्या हुआ था, आपको मोरेटोरियम तो मिल गया था लेकिन आपकी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो एकदम बढ़ गई थी, क्योंकि उन्होंने उसमें ब्याज ऐड कर दिया था। तो ये बार वो बोल रहे हैं कि हमें इंटरेस्ट फ्री मोरेटोरियम दो, ताकि पॉज लगाओ, आप जो हमारे इंस्टॉलमेंट है उसको पॉज लगाओ। तो 6 महीने का वो मोरेटोरियम बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि 6 महीने आप हमारे लोन इंस्टॉलमेंट जो है वो डिफर करो, ये बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला है कि जो भी स्ट्रेस असेट्स है, मतलब जो एमएसएमई रिलेटेड जो कंपनीज है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ये जो कंपनीज है जिनके 25 करोड़ के अंदर उनके एक्सपोजर है, उनके लिए भी कुछ पैकेज की अनाउंसमेंट करे, ये बात भी उन्होंने बोली है। क्योंकि ये जो अकाउंट है 25 करोड़ के अंदर के या फिर 25 करोड़ के ऊपर के, उनको स्टैंडर्ड एसेट करके आप ट्रीट करो, ये बात उन्होंने बोली है। पैकेज इन द सेंस स्टैंडर्ड एसेट करके उनको ट्रीट करने के लिए उन्होंने डिमांड करी है, उनको आप एनपीए में मत ढकेलो 31 मार्च 2020 वाले अकाउंट्स को। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला है कि बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है उनको आप ऐसे ऑर्डर करो कि आप अपने देश के नागरिकों के या फिर देश की कोई संस्था रहेगी उनकी कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसका आप ऑक्शन नहीं करोगे। आप 6 महीने तक आप ये सब नहीं करने वाले हो,
ये बात का भी आप ऑर्डर दो। ये बात उन्हें सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि आप ऐसे ऑर्डर पास करो ताकि किसी के प्रॉपर्टी का ऑक्शन ना करे बैंक के। आजकल बैंकें बहुत पीछे पड़ गई है लोगों की, ईएमआई भरो ईएमआई भरो। बैंकों को ऐसा लग रहा है कि हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा, हम लॉस में चले जाएंगे। बैंक अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहती है, जिसके कारण जो ग्राहक है उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं फोन कर करके, हमें भी नजर आ रहा है मार्केट में। आगे इन्होंने ऐसा बोला है कि कोई भी अकाउंट जो है वो एनपीए डिक्लेयर ना करो, अगले 6 महीना तक कोई भी अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर ना किया जाए, ये बात भी उन्होंने बोली है। और ऐसे कुछ डायरेक्शंस इशू करो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को काम आए और वो इम्पोज करे, ये बात उन्होंने बोली है। मतलब लोगों की मदद हो, ऐसे एक्शन गवर्नमेंट ने लेने चाहिए, ये बात विशाल तिवारी सर बोलते हुए नजर आए। इसमें इंपॉर्टेंट मुद्दा उन्होंने रखा है कि मोरेटोरियम जो है, मोरेटोरियम 6 महीने का आप दो, ये बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं। 6 महीने का इंटरेस्ट फ्री मोरेटोरियम दो, ये भी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इंटरेस्ट फ्री मोरेटोरियम। और दूसरा मुद्दा यह है कि आपके कोई भी अकाउंट एनपीए नहीं होना चाहिए। और तीसरा मुद्दा यह है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है उसको 6 महीना तक कोई भी टच नहीं करेगा, कोई भी उसका ऑक्शन नहीं करेगा। अगर आपने अपने ईएमआई नहीं भरे तो कोई भी आएगा नहीं आपके घर पे आपकी प्रॉपर्टी बेचने के लिए 6 महीना तक। ये डिमांड विशाल तिवारी सर ने रखी हुई है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट अभी इसका हियरिंग करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, ये बात किसी को नहीं पता। ये पिटिशन हमने डाउनलोड किया है, लीव लॉ करके एक पोर्टल है, वहां से हमने ये पिटिशन डाउनलोड किया है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप भी चाहते हैं आपको मोरेटोरियम मिले? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।